दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास किसी चीज का वक्त हो या ना हो, पर नरेंद्र मोदी के पास जगह जगह जाने का वक्त है। नरेंद्र मोदी के पास संबोधन करने का वक्त है। नरेंद्र मोदी के पास रैलियां करने का वक्त है। नरेंद्र मोदी के पास विदेशी यात्रा करने का वक्त है। ये सारी चीजों का वक्त नरेंद्र मोदी के पास है। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि नरेंद्र मोदी कल लखनऊ जाने वाले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कल 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी होंगे। पर इससे पहले नरेंद्र मोदी की लखनऊ में उपस्थिति हो, लखनऊ पहुंचे, उससे पहले ही वहां की जनता ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी फोटोज पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं जो वाकई में ये दर्शाती है कि देखिए क्या हाल बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार, जो लखनऊ के ही किसी व्यक्ति ने डाली है। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सड़कों के आसपास जो जगह है उसको हरे पर्दे से ढका जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था कि झुग्गियों को छिपाने के लिए किस तरीके से उन्हें हरे पर्दे से ढक दिया गया था। किस तरीके से झुग्गियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्हें हरे पर्दे लगा दिए गए थे और उसे छुपा दिया गया था कि भाई गरीबी ना दिखे, दिखना चाहिए कि सब अमीर है और सब चंगा है। और ऐसा ही कुछ लखनऊ में दोस्तों देखने के लिए मिला। ये वीडियो में ये यूजर जो जिस तरीके से इन्होंने वीडियो दिखाई है, ये साफ दर्शाती है कि कैसे रोड के चारों तरफ जहां जहां गंदगी, जहां जहां गरीबी, झुग्गी और ये सारी चीजें, वहां पर हरे पर्दे से ढका जा रहा है। मतलब मोदी जी के आने से पहले जो मोदी जी विकास की गंगा बहाने की बात करते थे, वही मोदी जी के आने से पहले देखिए विकास को कितना ज्यादा छिपाया जा रहा है। विकास को छिपाया जा रहा है क्योंकि विकास हुआ ही नहीं है। और वहां की जनता ने दोस्तों, कल नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। कल के दिन मैं खबर दिखाती रहूंगी कि लखनऊ में किस तरीके से नरेंद्र मोदी का कैसा स्वागत हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, क्या पूरा कार्यक्रम है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। पर लखनऊ पहुंचने से पहले, नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले, राजधानी में पहुंचने से पहले, पैर रखने से पहले कैसे चमकाया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वैसे चाहे जनता के लिए कुछ भी हो, जनता के लिए गंदगी, खराब सड़कें, किसी भी तरीके का माहौल बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है। पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सफाइयां की जा रही, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो गरीबी छिपाई जा रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हरा पर्दा ढक के जो है वो गंदगी छिपाई जा रही है। यूजर जो है उन्होंने एक ट्वीट भी इस चीज पर किया है दोस्तों कि 25 दिसंबर को मोदी जी लखनऊ आएंगे। उसके पहले सीएम आदित्यनाथ के 9 साल के विकास को ढका जा रहा है। सोचो, राजधानी लखनऊ में इतना विकास हुआ है तो अन्य राज्यों में कितना विकास हुआ होगा। ये लिखते हुए वो यूजर जो है दोस्तों नजर आए। इसी के साथ दोस्तों हेडलाइन पर आ जाते हैं कि नरेंद्र मोदी कल जाने वाले हैं लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ में कल बीजेपी का बड़ा दिन है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल जी समेत 3 बड़े महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। यानी कि पीएम मोदी कल लखनऊ पहुंचने वाले हैं। पूरा जो कार्यक्रम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पर 25 दिसंबर यानी गुरुवार को लखनऊ में कल मोदी जी होने वाले हैं और 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में कल बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की प्रतिमाओं का अनावरण मोदी जी करने वाले हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। आपको बता दें कि अटल जी के अलावा दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विशाल प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं, जिनकी ऊंचाई 63 मीटर है। दोस्तों, लखनऊ की बसंत कुंज योजना के तहत कमल आकार के राष्ट्र प्रेरणा स्थल को तैयार, मतलब कि पूरे तरीके से तैयार की जा रहा है। सुरक्षा लगाई जा रही है, साफ सफाई लगातार जा रही है और ये भी बोला गया है कि हजारों टन फूलों से सजाया जा रहा है। जहां पर सोचिए, जहां पर मोदी जी को जाना है वहां पर हजारों टन फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रतिमाएं बन रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान पुरुष जो हैं उनकी प्रतिमाओं का अनावरण हो रहा है और वहां पर फूल बिखरे हुए हैं, वहां फूलों से सजाया जा रहा है, अच्छी बात है। पर सोचकर देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि भव्य स्वागत, फूल सजाया जा, हजारों टन फूल मंगवा लिए, और कैसे जनता के लिए गंदगी जिसको अब छिपाने की कोशिश की जा रही है। सड़कें गंदी हैं, गड्ढे हैं सड़कों में जिनको अब छिपाने की कोशिश की जा रही है। उनके पहुंचने से कुछ चंद घंटे पहले चीजों को संभाला जा रहा है, ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। इस तरीके की तैयारियां ये देखने के लिए दोस्तों मिलता है। अब आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा शेड्यूल बताती हूँ कि आखिरकार क्या उनका शेड्यूल होने वाला है। दोस्तों, पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे।
पार्क को कई राज्यों के फूलों से सजाया गया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमाएं हैं, उनको 65 फुट ऊंची प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी म्यूजियम जाएंगे, वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और दीनदयाल उपाध्याय की जीवन गाथा से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। म्यूजियम में भाषण देते हुए नेताओं का स्टैचू लगाया है। भारत माता की कांसे की प्रतिमा भी यहाँ लगी है। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करना, सौगात देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देना, ये मोदी जी के बहुत ही फेवरेट काम है। फिर मुख्य मंच से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। अभी मैंने बोला कि प्रधानमंत्री कहीं जाएं और संबोधन ना दें। देखिए, सिर्फ ऐसा ही होता है कि प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर भाषण नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री इस देश की संसद में खड़े होकर भाषण नहीं देंगे, वहां पर सवालों के जवाब नहीं देंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाते संबोधन करने के लिए, वहां तक नहीं पहुंच पाते 1-1 घंटे का भाषण देने के लिए। पर हाँ, किसी भी रैली में भेज दो, एक दिन में 4-4 रैलियां करवा लीजिए, एक दिन में अलग-अलग राज्यों में 4-4 रैलियां कर देंगे, 1-1 घंटे का भाषण, वहां पर बराबर संबोधन, बराबर भाषण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, पर संसद में नहीं दे सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, सवाल किए जाए तो उसका जवाब नहीं दे सकते। दोस्तों, ये कार्यक्रम में संबोधन देने वाले हैं। लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर भी पीएम मोदी का भाषण जो है लाइव प्रसारण किया जाएगा। दोस्तों, लखनऊ के चौराहे, अलग अलग चप्पों पर जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। एलईडी स्क्रीन लगा दिए गए हैं। एक तरफ गरीबी छुपाई जा रही है, दूसरी तरफ एलईडी स्क्रीन लगाई गई है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण। मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए स्क्रीन लगा दिए गए हैं। दोस्तों, ये हाल है, तो सोचकर देखिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री का लखनऊ में होने वाले उससे पहले की तैयारियां, पर एक देश की जनता के लिए इस तरीके की तैयारियां नहीं होती। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।